बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन में आपके लिए लेकर आए हो, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसको डबल फोल्ड किया है बुकरम को आपने। इसकी जो वेड्थ है वो है 6 इंचज़ और इसकी लेंथ जो है वो 8 इंचज़ है। तो नेक की जो है वो वेड्थ और लेंथ आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आप नेक वेड्थ और लेंथ लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 इंचज़ इसकी वेड्थ ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैं 5 इंचज़ पर इसको डॉट करूँगी। तो दोनों इंचज़ जो दोनों निशान हैं, अब इन पर जो है वो कोई भी शेप के साथ आप जो है वो हाफ सर्कल जो है वो राउंड शेप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से ड्रॉ किया, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डॉट्स की मदद से ले सकते हैं। हल्के से डॉट लगाए, उसके बाद जो है वो आपने उसको ढक कर देना है। अब जो है वो इसको डबल करना है हमने, तो 1 इंच से 2 पॉइंट कम में जो है वो मैं निशान लगा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर इनको भी मैं डॉट निशान लगाऊंगी, उसके बाद जो है वो इनको गहरा करेंगे। ये सारा कुछ ड्रॉ मैं आपको पेपर पर करके दिखा रही हूँ। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पहले पेपर पर अपना वर्क करेंगे और अब जब आपको लगे कि आपने कर लिया है तो फिर आप बुकरम पे करें। ऊपर और नीचे से दोनों से मैंने 2-2 इंच पर जो है वो निशान लगाए। अब इन दोनों निशानों के ऊपर जो है वो हमें हाफ जो है ना हार्ट शेप यानी कि दिल का शेप जो है वो हमने ड्रॉ किया है। अब आपको लगे कि आपका परफेक्ट शेप आ चुका है तो फिर आपने उसको गहरा कर देना है। अब यहाँ पर जो है वो आप जितनी भी विड्थ लेना चाहते हैं, इसकी आधा इंच, पौना इंच या 1 इंच ले सकते हैं, तो उस पर डबल जो है वो ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमें कट करना है, तो सबसे पहले ये सेंटर वाला फैब्रिक पेपर हमें कट करना है, उसके बाद ये सेकंड सेंटर वाला एंड उसके बाद जो है वो लास्ट थर्ड वाला जो भी हमने कट करना है उस पर हमने निशान लगा दिए हैं। तो आप अच्छे से हमें कटिंग करनी है इसकी। सबसे पहले लास्ट वाला मैंने कट किया, उसके बाद जो है वो आप सेंटर वाला कट करना है हमें। इसी तरह से तीनों जिस पर मैंने निशान लगाए हैं वो हमने कट करने हैं। आपने ये अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आपने पेपर पर इसको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने जो है वो बुकरम पर इसको रेडी करना है। इसीलिए मैंने आपको सारा कुछ पेपर पर समझाया, उसके बाद जो है वो मैंने बुकरम को रेडी कर लिया था फैब्रिक पर। अब यहाँ पर इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। अब चलते हैं फैब्रिक पर। तो यहाँ पर जो है वो मैंने बुकरम को कपड़े पर जो है वो आयरन कर दिया, उसके बाद इसको जो है वो फैब्रिक को कट करके ग्लू की मदद से इसको लास्ट में चिपका लिया। आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमने शर्ट का फैब्रिक लिया है, उस पर इसको चिपका कर सेंटर से सिलाई लगाएंगे और सेंटर वाले को सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सेंटर से जो है वो सिलाई लगाई है। उसके बाद जो है वो हमें इस सेंटर वाले हिस्से को सिलाई करनी है। सिलाई करके इसको कट करके इसको नोचेस लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले सेंटर से जो है वो कट करना है। इसको कटिंग करने में आपने कोई जल्दी नहीं मचानी है, आराम आराम के साथ आपने कट करना है। जब तक मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ आपने जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को विज़िट करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल से आइडियाज़ आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर। यहाँ पर जो है वो मैंने इसको कट करके और इसको पलटाया है। आप देखें, इसको मैं खोल कर भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से कट करके नोटिस लगा के इसको पलटाया है सीधी साइड की तरफ। अब यहाँ पर हम आयरन करते जाएंगे और इस नेक को हम पलटते जाएंगे अच्छे से। ये देखें इसका ऊपर वाला हिस्सा, अब इसको यहाँ से खोल कर इसको अच्छे से पलट कर दोनों जो है वो पट्टियों को लाते जाएंगे। इन सेंटर वाली पट्टियों को भी हमने जो है वो ग्लू लगाकर जो है वो इसको आयरन कर दिया था। इसको सिलाई नहीं लगाई थी। जो राउंड शेप वाला हमारा ऊपर वाला नेक है इसको हमने जस्ट फोल्ड किया है, इसके किनारों को ग्लू की मदद से आयरन करके। इसको मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई है। अब आपने अच्छे से इसको जो है वो एक दूसरे के साथ पलटना है और आयरन करते जाना है। यहाँ पर मेरा आयरन तकरीबन अच्छे से हो चुका है। अब क्या करना है, हमें सेंटर से जो है वो हमारा खुला हुआ है, हमें सिलाई नहीं लगाई वहाँ पर। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने वीडियो को दोबारा से देखना होगा।
अगेन नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आकर। अब यहाँ पर मैंने एक फ्लावर वाली लेस ली, आप चाहें तो ये यहाँ से नीचे की तरफ से भी लगा सकते हैं, चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो ऊपर से लगाऊंगी। दोनों पट्टियों के सेंटर में हम इस लेस को जो है वो कवर करेंगे, हाइड करेंगे इसके किनारों को। जस्ट जो है वो हमें इनके फ्लावर्स को ही विजिबल करना है। तो मैं ग्लू की मदद से सबसे पहले जो है वो इसको ग्लू लगाऊंगी एंड अपनी लेस को जो है ना वो हम कट करेंगे हल्का हल्का सा, 1 या 1.5 इंच के करीब में इसको कट करती जाऊंगी, ताकि ये जब हम इसको सर्कल शेप में जो है वो राउंड शेप में इस लेस को लगाएंगे तो वो अच्छे से लग जाए। यहाँ पर जो है वो मैं सारे नेक को ग्लू लगाऊंगी। उसके बाद जो है वो इसको मैं हल्का सा प्रेस करूँगी दोनों को, ताकि दोनों साइड से जो है वो हमारा थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लग जाए। अब यहाँ पर जो है वो सेंटर से हमने लेस को ऐड करना है और आयरन करते जाना है। लेस को अच्छे से फिक्स करते जाएंगे और आयरन करते जाएंगे। बाद में लगाऊंगी मैं इसको सिलाई। आप चाहें तो इस लेस को ना भी लगा सकते हैं, इसे ही जस्ट इसको रहने दे सकते हैं, लेकिन फिर मुझे जो है वो लेस लगानी थी। इस कुर्ती पर जो है वो मैंने लेसेस का ही काम किया है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इस कुर्ती पर कौन कौन सी लेसेस यूज़ करने वाली हूँ, तो वो भी आपने लास्ट में देखना है। कल इंशाल्लाह मैं इस कुर्ती की जो है फुल डिज़ाइनिंग वाली वीडियो अपलोड करूँगी। अब यहाँ पर जो है वो सिलाई लगानी है और यहाँ पर भी सिलाई लगा के हैंड स्टिच करना है। तो ये कुर्ती की फ़ाइनल लुक है। सेंटर से मैंने पल्स लगाए हैं, आप चाहें तो इस पर टसल भी लगा सकते हैं और फैब्रिक की पट्टियाँ बनाकर जो है वो उनको भी सेंटर में लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको देना था कुछ हट के सा टच, तो मुझे पल्स ही लगाने थे, तो फिर मैंने पल्स और लेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो फैब्रिक की पट्टियाँ बनाकर लगा सकते हैं। आपको कैसा लगा आपने लास्ट में मुझे बताना है, और ये पहने हुए किस तरह से लग गया वो भी लुक मैं लास्ट में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसकी बैक साइड से भी इसकी बहुत ही फिनिशिंग है, आप बैक साइड से भी इसकी फिनिशिंग चेक करें। मैं इसको पलटा कर भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही नीटनेस के साथ और फिनिशिंग के साथ जो है वो ये नेक रेडी हुआ है। देखिए बैक साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग चेक करें, कोई इरिटेशन वाला सीन नहीं है। गर्मियों में इसको आप आराम के साथ मज़े के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस नेक को। आगे जो है वो बड़ी ईद भी आ रही है, तो आप उस पर भी ये जो है वो नेक अपनी ड्रेसेस के लिए रेडी कर सकते हैं। अगेन मैं बताऊं, इस कुर्ती की डिज़ाइनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। यहाँ पर मैं उसको जो है वो कुछ एक्सेसरीज़ आपको दिखा रही हूँ। ये जो है ना वो लेसेस मैं यूज़ करने वाली हूँ इस कुर्ती पर। बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस कलेक्शन मैंने ली है इस कुर्ती को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पर ये देखें ब्यूटीफुल सी ये बॉर्डर वाली लेस जो मैं इसके दामन और स्लीव्स पर लगाऊंगी, ये जो है वो मैं साइड से लगाऊंगी, कुछ डिज़ाइनिंग करूँगी इसकी। और जो है वो ये जॉइंट वाली लेस वो भी मैंने 2 टाइप्स की ली हैं। तो ये बहुत ही लेसेस की मदद से बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग होने वाली है। एंड ये है पहनने वाला कुछ लुक इस तरह से इसकी पहने हुए आएगी। तो आपको कैसा लगा आपने मुझे लास्ट में बताना है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।